बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक्सपोनेंट लॉ, पावर का कानून। अगर हो log x, उसकी पावर n और बेस क्या है a। अब याद रखने का तरीका ये है, ये जो पावर होगी ना, ये पावर log से पहले आ जाएगी। ये वाला जो पावर n है ये शुरू में आ जाएगी, बाकी सब कुछ इसी तरह log x बेस b। ठीक है बेटा, अब हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे होगा सुने जरा। आपके पास ये वाली जो साइड है ना, इसको लेट कर लें, फर्ज कर लें कि लेट ये हमारे पास है log x बेस b इज इक्वल टू m। इसको नाम दे दिया हमने m का। m हमने उसको छोड़ के ये वाली चीज हमने लेट की, सिर्फ इसका नाम क्या दे दिया m का। अब ये लॉग फॉर्म है, इसको किस में लेके जाना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में। सिर्फ लॉ खत्म हो जाता है, इन दोनों की क्या हो जाती है, जगह तब्दील। b की पावर m इज इक्वल टू x। कोई कंफ्यूजन, ये बात ना समझ आई हो किसी को, यहां तक ठीक है। अब हमने पावर बनानी है, क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे टेकिंग या रेज पावर n, रेज x इज इक्वल टू 2। इधर अगर स्केयर लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग स्केयर बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्केयर लेते हैं ना। अब हम पावर कितनी ले लेंगे, m, तो ये बनेगा b की पावर m और उसकी पावर n इज इक्वल टू x की पावर n। दोनों तरफ हमने पावर क्या ले ली, m। अब अगली बात सुने, इससे पहले हमने लॉ पढ़ा था। लॉ ये पढ़ा था, अगर a की पावर 2 हो और उसकी पावर 3 हो, इसको बोलते हैं पावर की पावर, पावर ऑफ पावर। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, 2 3 6। अब यहां पे देखें m, b की पावर m फिर उसकी पावर m, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, b की पावर m n इज इक्वल टू x की पावर m। क्लियर। अब क्या है, हम ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको लॉग फॉर्म में ले जाए, किसमें ले जाए, इन लॉग। इन दोनों की जगह तब्दील होगी बस, और साथ क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ एम एन की जगह तब्दील हो जाएगी, x की पावर m बेस उसी तरह b और ये m n इधर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। m हमने किसको नाम दिया था, log x को, m नाम दिया था ना log x को शुरू में। इस n की वैल्यू यहां पे वापस कर दे, n उसी तरह रहेगा, तो ये बनेगा n टाइम इस m की वैल्यू हमने वापस करनी है, तो वो क्या बनेगी, log x बेस b। यही हमने प्रूव करना था, log x की पावर n ये किसके बराबर होती है, n टाइम log x की पावर n ये किस क्या होती है, n टाइम log ऑफ x। यही हमने प्रूव करना था, ये हमारा प्रूफ पूरा हो गया। क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब याद रखने का तरीका क्या है, कोई भी x की जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, शुरू में आ जाएगी। इसकी एक एग्जांपल चेक करें। फर्ज करें जी आपके पास लिखा हुआ है log 2 की पावर 3 बेस a जी, ये log लगाएं जी, कैसे लगेगा, वेरी गुड, आंसर क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई log 2 बेस a, बस ये क्या लग जाएगा, log। क्लियर हो गया। अब इससे पीछे 2 लॉ हमने पढ़े थे, एक और एग्जांपल करते हैं। अगर लिखा हो log 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5 होल की पावर 7। अब तीनों जो हम 3 लॉ पढ़ चुके हैं, तीनों को मैंने मिक्स कर दिया। इधर देखें, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहा है, और ये जो भी हमने पढ़ा है ये पावर है। तो सबसे पहले पावर शुरू में आएगी, ये 7 किधर आएगा, शुरू में आ जाएगा, ठीक। आगे ये 7 सारों पे है, तो यहाँ पे ब्रैकेट डालनी है। अब हमने लॉ पढ़ा था, अगर दोनों ज़रब हो रहे हो तो क्या हो जाते हैं, प्लस, तो ये क्या बनेगा, log 2 प्लस log 3। दूसरा कानून पढ़ा था जो डिवाइड वाला होता है, वो क्या हो जाता है, माइनस log 5। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो जो हम 3 लॉ पढ़ चुके हैं, तीनों के लिए एग्जांपल, जो मर्जी ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट डाल दे, कोई मसला, ब्रैकेट से कोई इशू नहीं। डस्टर किधर, ठीक है। चेंज ऑफ बेस के बारे में सुने जरा, इसको याद रखने का तरीका देखें, log x बेस b, log x बेस। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसको अलग कर दें, x वाले को अलग अलग कर दें, ये जो b है बेस,
इसका log अलग कर दें। देखें जरा, ये मैंने लिख दिया log x, ये जो बेस b थी इसको मैंने लिख दिया log b, और नई बेस मैंने क्रिएट कर दी a और a। इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस। यहां पे बेस क्या थी b, जहां पे नई बेस क्या आ गया a। याद रखने का तरीका समझ आ गया। यहां पे जो भी दो चीजें लिखी होंगी उन दोनों का log ले लेना, जो भी दो नंबर लिखे होंगे उन दोनों नंबर्स का log ले लेना है और बेस आपने चेंज कर देना। क्लियर है? अब इसका प्रूफ जरा चेक करें। लेट कर लें जी, इसका नाम है log x बेस b इज इक्वल टू m। ये इसका नाम, ये log फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ले जाएं। किस में? एक्सपोनेंट फॉर्म में। क्या बनेगी? b की पावर m इज इक्वल, यानी इन दोनों की जगह चेंज करनी है बस। एक्सपोनेंट फॉर्म आ गई। अब दोनों तरफ, अब एक्सपोनेंट के बाद आपने नई बेस लानी है a, तो दोनों तरफ ले लें। यहां पे लिखें टेकिंग log a बोथ साइड, ले लें log। इधर बन गया log b की पावर m बेस a, इधर भी log ले लें log x और उसकी बेस क्या है a। अभी हमने ये लॉ पढ़ा है, अगर किसी नंबर की पावर हो तो वो पावर किधर जाती है? शुरू में आ जाएगी। तो ये देखें log b की पावर क्या है? m, तो ये m किधर आएगा? शुरू में आ जाएगा। तो ये बनेगा m टाइम log b बेस a और इधर log x बेस a। जहां तक कोई कंफ्यूजन कुछ भी नहीं। अब ये देखिए m के साथ log मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई चीज इधर मल्टीप्लाई हो रही है और दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है? डिवाइड। मल्टीप्लाई हो रही है तो जाके डिवाइड होगी। तो ये log इसके साथ आपके क्या हो जाएगा? डिवाइड। आपके पास बचेगा m इक्वल टू log x बेस a डिवाइडेड बाय log b बेस a। ये चीज नहीं प्रूव करनी थी? log x बेस a log b बेस a log b बेस a। m जो हमने शुरू में लेट किया था उसकी वैल्यू यहां पे वापस कर, इस m की जगह वैल्यू वापस करें तो ये क्या बनेगा? log x बेस b दैट इज इक्वल टू log x बेस a ओवर log b बेस a। कोई कंफ्यूजन? ये दोनों प्रूफ हो गया, बस यहां तक ही करने।